नमस्कार दोस्तों। यह लाइब्रेरियन का पेपर है भाई। ठीक है, लाइब्रेरियन। तो इसमें अपन को जो राजस्थान जीके के हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, वही देखने हैं जो अपने काम के हैं, बाकी को नहीं देखेंगे। इसकी एग्ज़ाम लगी थी, परीक्षा की दिनांक है 13/11/2016। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन, पेपर कोड चॉइस। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, और जो काम के हैं उन्हीं को ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। TGL 2016 लाइब्रेरियन एम जी के देखना है बस। सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए हैं। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया? जब एक में 3 है, विलियम ई हलाल। तो चलिए भाई यहाँ से शुरू करते हैं ना, 77 से। ये तो उनकी सब्जेक्ट के हैं। क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं? जब 76 में 3 है, यानी कि प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। और इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्रोत नहीं है? जब ये लाइब्रेरी एनवायरनमेंट की सब्जेक्ट का है, जब इनको छोड़ते हैं ना। बुक्स इन प्रिंट प्रशासन की आवृत्ति क्या है? निम्न में से संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? एट गाइड बुक है ना। 73 में तो गाइड बुक हो जाएगा, 73 में तो गाइड बुक सही है। लेकिन निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? जब निर्देशिका 72 नहीं, गजेटियर है। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ INV में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। जब ये काम के है नहीं है ना। कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर फिर जीके है राजस्थान की, यहाँ से चालू है। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? 77 में एक प्रस्तुत संदर्भ सेवा। किस फाइल को कंप्यूटर के स्थायी रूप से ना यहाँ से लेते हैं और 1.5 से है। जब शायद 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और बाकी के राजस्थान जीके के हैं। चलो भाई बता, किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी या एल्ट प्लस डिलीट कुंजी? 78 में, 78 में एक है, 78 में एक है, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। इसके बाद में हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है? रिसाइकिल बिन, सब जानते हैं। फिर वग क्या है? कंप्यूटर वायरस? नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। बग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। फिर निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जो बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये नहीं है यार, ये होना चाहिए भाई 81 में, सही है, ये नहीं है। जबकि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबाल। फिर CDS-IC देख, CDS-ISIS स्टैंड फॉर, एंड CDS-ISIS में CD अक्षर प्रयोग किन के लिए किया गया है? जब ये किया गया है 82 में एक, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। 82 में एक है। CDS और ISIS में CD अक्षरों को प्रयोग करने के लिए किया गया है। CDS है ना, और ISIS कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? जब नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, HTTP है, TCP/IP है, SMT का पता नहीं है, ये का पता नहीं। चल 4 करते हैं इसमें। 83 में एक, 83 में 4 चाहिए भाई। JD 39.50 ये नहीं है। जबकि देख, HTTP है, SMTP है, और TCP और IP है। नेटवर्क प्रोटोकॉल HTTP
SMTP TCP IP। फिर निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? पता नहीं है भाई, देख 84 में 4 है, यानी कि UGC InfoNet। निम्न से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। जबकि फेसबुक है ना, फेसबुक है, और ब्लॉग है, ट्विटर का क्या हो गया, एक्स हो गया ट्विटर का, और RSS फीड है, RSS फीड है। निम्न में से कौन वेब 2.0 उपकरण नहीं है? 84 में ये नहीं है, जबकि फेसबुक है, ब्लॉग है, RSS फीड है। निम्न से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? अब ये नहीं है ना, जब इसको हटा देते हैं। जबकि फेसबुक है 2.0 उपकरण, ब्लॉग है, RSS फीड है, फीड FEED। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। जब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, एक शब्दकोश, एक पत्रिका, देखते हैं क्या है ना, 85 में 2 है, एक जनरल। फिर मार्क के अंतर्गत शब्दों टर्म्स का अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? जब 86 में 4 है, डेटाबेस। मार्क के अंतर्गत शब्दों यानी टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं भैया। फिर नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए 87 में 2 है, ये सही है। स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, नई फ़ॉन्ट स्थापित। स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, नई फ़ॉन्ट स्थापित। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए, नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए 87 में 2 है। स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, नई फ़ॉन्ट स्थापित करना। स्टार्ट ठीक है ना, स्टार्ट, फिर सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, नई फ़ॉन्ट स्थापित। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट का फिर सेटिंग हो गया, स्टार्ट सेटिंग है ना, स्टार्ट सेटिंग, फिर कंट्रोल पैनल, फिर फ़ॉन्ट, फिर नई फ़ॉन्ट स्थापित। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित है? वैज्ञानिक जानकारी कौन सा आएगा इसमें? जो भैया इसमें आएगा कौन सा, 87 में 87 में 2 है ना, 87 में 2 है, 88 देखना है अब 88 में 3 है। साइरस। निम्नलिखित में किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? साइरस, साइरस 88 में साइरस है भैया। गूगल, याहू और कोई सा नहीं है, अल्टा विस्टा, साइरस। उच्चतम स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबाल नहीं है इसमें, कोबाल तो है नहीं है, तो फिर मशीन स्तर, मशीन स्तर ही करते हैं। 89 में 3 सही है। मशीन स्तर, मशीन, मशीन स्वतंत्र, 89 में मशीन स्वतंत्र है। उच्च स्थान की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन स्वतंत्र है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? 90 में 3 नहीं है, जबकि वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। ई पत्रिकाओं के बारे में जब ये सब सच है, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है, इनका भी संपादक व संपादकीय बोर्ड होता है, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। निःशुल्क नहीं होती है भाई। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? 91 में 3 है। जब विंडो को हटा दे, डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, लाइनेक्स। लाइनेक्स वैज्ञानिकों की जानकारी के लिए है, लाइनेक्स। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो नहीं है, जबकि डी स्पेस है, ग्रीनस्टोन है और लाइनेक्स है। ई प्रिंट क्या है?
ई प्रिंट एक रिपोजिटरी, बाण में रिपोजिटरी है, सही है। ई प्रिंट क्या है, एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी है। ई शोध सिंधु क्या है, 93 में एक। उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ई शोध सिंधु क्या है, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ई शोध सिंधु। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लीवेनेट से संबंधित नहीं है, 94 में 3। शोध यमुनोत्री, जबकि शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लीवेनेट से संबंधित नहीं है, 94 में ये नहीं है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लीवेनेट से संबंधित नहीं है, जब 94 में है ना, जब 94 में यह को हटा दे, शोध गंगा होगी, शोध गंगोत्री होगी और ई शोध सिंधु हो गया। कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लीवेनेट से संबंधित नहीं है, शोध यमुनोत्री, 94 में, जबकि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु। यमुनोत्री नहीं है। शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, 95 में 3। ई सिनोप्सिस। समकालीन परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा है, 96 में 3 है, तृतीय। समकालित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा है, थर्ड है ना, 96 में थर्ड। फिर 97, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है, ये बुनियादी भाषाएं देख, कोबाल्ट या मशीन असेंबली या हाई लेवल, 97 में सही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं, मशीन असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है, किंडल, 98 में 1, अमेजॉन। कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता, पीडीएफ, 99 में 1 है। बीआरएफ नहीं है, जबकि पीडीएफ है ना, पीडीएफ है, आरटीएफ है, ईपीयूबी है। कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया, ईपब, ईपीयूबी, आरटीएफ, पीडीएफ। इनमें से एक एमएस डॉट बुक डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, 100 में 3 है। command.com, एमएस डॉट बुक डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, command.com है। फिर प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है, अब जी के है भैया, है ना, 50 क्वेश्चन। प्रबंध कोश, जो प्रबंध कोश का ये राजशेखर है, 101 में सही है, राजशेखर। फिर बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे, जब बागौर और तिलवाड़ा पूरा पाषाण काल कर दें, 102 में नहीं, मध्य पाषाण काल है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। जैसे कि ये पूरा हो गया, ये मध्य हो गया और ये निम्न पूरा पाषाण हो गया, जब मध्य पाषाण काल। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान, मध्य पाषाण काल। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी, आमेर यानी जयपुर का, जब ये इस पर सिंह ही है, 103 नहीं, भारमल है। मुगलों के साथ, हाँ, जब मुगलों के साथ, अपन ने अंग्रेज़ समझ लिया, जब अंग्रेज़ों के साथ तो शायद इस पर सिंह है।
लेकिन मुगलों के साथ बहरमल है। ठीक, ले लेते हैं चल इनको। भाई इसका तो हो गया कौन सा, बागौर व तिलवाड़ा, मध्य पाषाण काल 102 में एक। फिर आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की, बहरमल 103 में 4। ठीक है, 103 में 4। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ, जब शायद ये वो है कौन सा, देवारी 104, देवारी सही है। जब देख ये काम क्या है ना, पानीपत का ये शायद तृतीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1556। तराइन का ये द्वितीय युद्ध है, 1192, प्रथम 1191 है। और देवारी 1680 है। और सुमेल 1526, जैसे कि ये सुमेल की बात कर रहा है, सुमेल यानी कि ये समसंख्या 44, 1544। अगर जो उसने ज़्यादा दिमाग लगा दिया ना कि बताइए 1644, 1544, 1744, तब मामला गोल होगा, जब सुमेल 1544। निम्न में से आमेर के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की, बहरमल। और मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई, मुगलों के अन्य देवारी 1680, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1556 में, तराइन का 1192 में, देवारी 1680 और सुमेल 1544, गिरी सुमेल का युद्ध। मालदेव और कौन था, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 AD ईस्वी में घोषित किया था, 1681 AD, 1681 AD है ना, ये तो हो गया एक। और ये जो है ना, ये 6 हो गया, 1 16, और फिर ये जो 7 की तरह है ना, ये 8 है, और ये 9 1 है। ठीक है, क्या है इसमें, हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था। 5 में 4, शहजादा अकबर। किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में, शहजादा अकबर। निम्नलिखित जोड़ों का कौन सा एक सही मेल नहीं है, जब राणा कुंभा गोहिल राव मालदेव राठौड़, राणा सांगा गोहिल राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन भाटोड़ नहीं है, ये आएगा उसमें राठौड़ में आएगा, राम मालदेव, राव चंद्रसेन भी राठौड़ ही आएगा। मारवाड़ 106 सही है। जब देख ये नहीं है, राणा कुंभा गोहिल, राणा सांगा गोहिल, राणा कुंभा गोहिल, राणा सांगा गोहिल वंश है। बताइए निम्न में से कौन गोहिल वंश से संबंधित है, कुंभा और सांगा। राम मालदेव राठौड़ यानी कि मारवाड़ का, राव चंद्रसेन ये भी मारवाड़ का, ये भाई भाटी नहीं है इसमें। फिर यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, कालक्रम अनुसार करना है ये। जब सबसे पहले कौन सा है, जब इसमें कौन सा आएगा, सुमेल का तो 1544 है, अभी क्वेश्चन गया था ना। ये देवराई, सामूगढ़ और धर्मत, इनका पता नहीं है यार। देवराई तो सबसे पहले देवराई, या सामूगढ़ या धर्मत, सामूगढ़, सामूगढ़, सामूगढ़ तो कोई सामी नहीं है पहले। चल देखते हैं ना, सुमेल ले लें क्या, 4 4, फिर 2 धर्मत, फिर 3 सामूगढ़, फिर देवराई। चलिए 3 ही कर देते हैं। 107 में 3 सही है यार, 3 सही है, यानी कि फर्स्ट पे है सुमेल 1544, इसके बाद में धर्मत है, धर्मत है ना सेकंड, फिर सामूगढ़ है थर्ड, फिर देवराई है 4,
यानी कि सुंबेल, सुंबेल के बाद में धर्मत, सुंबेल धर्मत, धर्मत के बाद में सामूगढ़, सुंबेल धर्मत सामूगढ़ देवराई। अब किन किन के मध्य हुआ था ये पता चल जाता तो और भी अच्छी बात होती। जो सुंबेल तो राव मालदेव और कौन था दूसरा, बाबर, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। जब सुमेल फर्स्ट पे, फिर धर्मत सेकंड, सामूगढ़ थर्ड, देवराई चार। डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी। जब डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी, 8 में 2 है, खुशाल चंद्र। डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी, खुशाल है, खुशाल चंद्र, खुशाल चंद्र है भाई डोला मारूरी बात। सन 1177 सामंत सिंहा के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। नहीं पता अपन को, लेकिन फिर भी भीमदेव करते हैं इसमें ना। 109 में गलत है, कीर्तिपाल है। इनका फोटो ले लेते हैं यार। नहीं ये क्वेश्चन बढ़िया है एक तो। कौन सा है इसमें, 3 ठीक है। सुमेर, सुमेर के बाद में धर्मत, धर्मत के बाद में सामूगढ़, फिर देवराई। और ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई, ये खुशाल है, खुशाल। और सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा के हाथों पराजित होने वाले डूंगारपुर, डूंगारपुर, ये शायद ये जो नाम है ना ये डूंगारपुर, ये 1177 में यही नाम होगा डूंगरपुर का। डूंगरपुर तो अब कहते हैं अपन उसको, पहले इसका नाम डूंगारपुर था, की स्थापना की गई। जब इसमें कौन सा है, 109 में, 109 में 4 है, कीर्तिपाल चौहान। जब ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई खुशाल चंद्र। और सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा, ये कीर्तिपाल चौहान है। तगड़े क्वेश्चन है भाई ये, पढ़े नहीं कभी। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई, खुशाल चंद्र। सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। यानी कि ये हार गया था भाई, अब हारने के बाद में फिर डूंगरपुर की स्थापना की गई है सामंत सिन्हा के। तो अगर ये पूछे कि ये बताइए डूंगरपुर की स्थापना किसने की, सामंत सिन्हा ने। कब की, 1177 सामंत सिन्हा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। कीर्तिपाल चौहान को कीका तो महाराणा प्रताप को कहा जाता था। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, गणगौर का ये गणगौर, एक तो गणगौर है ना, और श्रावण में कौन सी तीज मनाई जाती है, श्रावण में तीज मनाई जाती है, वो अलग है। जब गणगौर तो गर्मी में, यानी कि अप्रैल, अप्रैल का मतलब हो गया क्या, भाद्रपद नहीं है, कार्तिक नहीं है। गणगौर का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, फागण करते हैं ना, फागण होता है अप्रैल। चलिए यही है 110 में, ये डिलीट ही कर दिया यार, बढ़िया। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक 20 शतक किस भाषा में लिखी, तो ये डिंगल कर दें इसमें, 111 में डिंगल सही है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक 20 शतक किस भाषा में लिखी, डिंगल। तारकिन का दरवाज़ा स्थित है, जब तारकिन का देख ले, अजमेरिया गागरों,
अजमेर या घाघरो, एतार किन का दरवाज़ा। चल अजमेर करते हैं ना। 112 अरे भैया वही था, ये नागौर। एतार किन का दरवाज़ा स्थित है, नागौर है। एतार किन का दरवाज़ा स्थित है, नागौर। एतार किन का दरवाज़ा स्थित है, नागौर। सूर्यमल मिश्रण अपनी पुस्तक 20 सतसई किस भाषा में लिखी, है ना, डिंगल, डिंगल हो गया ये। और एतार किन का दरवाज़ा स्थित है, नागौर में। एतार किन, नागौर। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक, ये बताइए वीर सतसई किसकी रचना है। ये डिंगल, ये सूर्यमल मिश्रण की है। किस भाषा में है, डिंगल में है। गणगौर, गणगौर ये फागुन हो गया, यानी कि अप्रैल में। गणगौर सब त्यौहार समाप्त हो जाते हैं तब मनाई जाती है। और त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से, सावन तीज। 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा, कीर्तिपाल चौहान। उदयपुर की स्थापना की थी भाई ये, नहीं, डूंगरपुर की 1177 में, सामंत सिन्हा के द्वारा। डोला मारूड़ी बात किसके द्वारा लिखी गई, खुशाल, यानी कि खुशाल। फिर ये सुमेल है इसमें, है ना, सुमेल। फिर धर्मत, धर्मत के बाद में सुमेल, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई। ये देवराई का साथ पाली में हुआ था युद्ध। आगे चलते हैं। एतारकिन, ये आ रहा था यार, लेकिन ये हो गया गलत भाई, क्लियर नहीं था। नागौर। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। जब ये देख, अजमेर का भी दे दिया और बूंदी भी दे दी। किलों के निम्नलिखित जोड़े में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। अजमेर, दुर्ग और भटनेर। भटनेर दे दिया ना, जब ये तो नहीं आएगा। अब बूंदी और अजमेर दुर्ग, चल यही करते हैं, क्योंकि बूंदी में भी है तारागढ़, अजमेर में भी है तारागढ़। एक देख, 113 में सही है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। बूंदी और अजमेर दुर्ग। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया। सुहरावर्दी, सुहरावर्दी तो क्या नागौर है इसमें, हैं, यहाँ पर अजमेर है। 114 में नागौर है भैया। जब देख, किलों के निम्नलिखित जोड़ में किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है, बूंदी और अजमेर दुर्ग। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया, ये नागौर है, ठीक। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को, हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया, सुहरावर्दी, है ना। जब ये नागौर है। नागौर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है। जब यार काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी, जब ये हो गया कौन सा, नागौर है ना। फिर ले लिया क्या इनका स्क्रीनशॉट, ले लिया वैसे लेने को तो, है ना। नागौर, 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 नागौर। निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है। चला जा। इसका निर्माण प्रताप, यानी कि हवा प्रताप में, ये याद है ना, 1492 में बनाया गया। इसमें 5 मंजिलें हैं, यही सही है, यही सही है। हटा 115 में यार डिलीट कर दिया यार, शायद सन में मिस्टेक होगी, इस वजह से डिलीट किया। ये तो पता है प्रताप सिंह के द्वारा किया गया, 5 मंजिलें है ना, 1792 में प्रताप सिंह। फिर 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जब 84 खंभों की छतरी कहाँ है, ये बूंदी में है ना। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण कौन सा असत्य है। यह छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था।
यह छतरी बूंदों के पास दे पूरा काम, तो असत्य है। देख लेते हैं भैया, 16 में 1 है, 16 में 1 है, ये असत्य है। 84 खंभों है ना की छतरी के बारे में, 84 खंभा छतरी, 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? यह छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह, ये नहीं है ना। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ये पता है जब बूंदी की स्थापना की थी अनिरुद्ध सिंह, नहीं बुद्ध सिंह ने, वैसे बूंदी वैसे बुद्ध सिंह, लेकिन जैसे कि बुद्ध सिंह बूंदी से संबंधित है स्थापना करता, इसी प्रकार से अनिरुद्ध भी है ना, अनिरुद्ध भी बूंदी में शासन किया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया था, 1683-1695 के मध्य करवाया गया था। इसका निर्माण 1683 और 1695 के मध्य करवाया गया था। इसका निर्माण 1683 और 1695 के मध्य करवाया गया था। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। दोबारा देख, 10 बेर देख लो नहीं से, लेकिन याद अच्छी तरह से होना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब देखें ये विष्णु सिंह को हटा देते हैं। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये बताइए 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राव देवा ने। किसके समय में करवाया? अनिरुद्ध सिंह। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बुद्ध सिंह ने। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी, इसमें मैं ये बूंदी कर दूं क्या? हैं, यहाँ पर कोटा, चल बूंदी ही करते हैं। 117 गलत है यार, 12 है भैया, 12। विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? 12। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी स्थित है, सुनहरी कोटी टोंक में है। 118 तो सी तो सही है ना। जब ये 2 क्वेश्चन इनको ही ले लेते हैं, चल। विनायका, हथियागौड़ व कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत है? जब ये है 12। और प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी टोंक। 117 में ओए गलत कर दिया यार अपन ने। 117 में 2, 117 में 2 का मतलब है भैया ये झालावाड़। विनायका उसको मिटाते हैं यार, विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी। विनायका, हथियागौड़, कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? वे झालावाड़ है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी टोंक। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, ये सही है। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासक पूर्णतः उसमें निहित था, ये सही है। ये नहीं है, सही है। 119 में 1 सही है, ठीक है। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। उसने यहाँ पर अपने पिंडारियों के साथ मित्रपूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था।
सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी? चलो यार 17 की बात कर रहा है ना ये। चलो धौलपुर, प्रतापगढ़ पे बीकानेर कर देता हूँ। चल 1817। 120 में 2 है, 2 का मतलब है किशनगढ़, करौली एवं कोटा। किशनगढ़, करौली एवं कोटा। 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई? किशनगढ़, करौली एवं कोटा। किशनगढ़, करौली एवं कोटा। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जब 1817 में किन किन ने करी थी? किशनगढ़ है ना, करौली एवं कोटा। कोटा और करौली साथ साथ है किशनगढ़। फिर कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहोवा पर कब्जा किया था। यह किया था 58 में कर लिया। अब यार अब डेट पूछ लिया अब इसमें, तो डेट का ही बताऊँ मैं इसमें हैं। चल फरवरी कर देते हैं। 121 में गलत है यार, 121 में 1 है। 24 जनवरी 1858 से 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहोवा, या फिर आहोवा में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? 1857 में कुशाल सिंह। यहाँ पर कुशाल सिंह किस ठिकाने से संबंधित है? आहोवा। कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, आहोवा। 24 जून 1800 जनवरी है, जनवरी है ना, 24 जनवरी 1858। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन जोरदार है, हल्के में मत लेना भाई। 24 जनवरी 1858 है ना। 21 में बाद में देख लेंगे इनको भैया, टफ है जिनको। 24 जनवरी 1858। फिर प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये किया गया था, देख ये किया गया था, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था जब भगत में तो गोविंद गिरी है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन यार ये मोतीलाल तेजावत आ रहा है जब, चल दोनों ही कर देते हैं है ना। 4 122 में खेल गया ना, खेला गलत है। 122 में 1 है। गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीर जी। गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी गलत है। मोतीलाल तेजावत ने तो किया था एक ही आंदोलन का। भगत आंदोलन की बात आ रही है तो इसमें गोविंद गिरी है ना, गोविंद गिरी है, गोबपालिया है, पुंजा धीर जी है। गोविंद गिरी, गोबपालिया, पुंजा धीर जी। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 1917 ईस्वी में की गई थी, इसका संगठन का संबंध था? 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था तो शेखावाटी। 123 4 है। बिजोलिया। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था बिजोलिया। बिजोलिया किसान पंचायत जिसकी स्थापना, यह बताइए किसान पंचायत की स्थापना कहाँ की गई थी? बिजोलिया में। कब की गई थी? 16-17-1900। बिजोलिया। ठीक, इसमें तो हो गया क्या गोविंद गिरी, और इसमें हो गया क्या बिजोलिया। आगे चलते हैं। 1916-17 जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जमनालाल बजाज है।
देख ला भैया यार, कपूरचंद पाटनी, नहीं महात्मा गांधी तो कभी नहीं पढ़ा। तो माणिकलाल वर्मा तो जयपुर से, तो मेवाड़ से थे। नहीं ये है यार इसमें, जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी 1931। चल 4 करते हैं, 124 में 4 सही है। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी 1931 में, 1931 में जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी 1931 में। जल्दी, कपूर जयपुर है ना, कपूर जयपुर है कपूरचंद पाटनी। लेकिन जमनालाल बजाज यार डिस्टर्बेंस करता है। तो ये बता, जयनारायण व्यास ने जोधपुर है, जयनारायण व्यास जोधपुर है, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी जयपुर है, नैनूराम बूंदी, लाल में से माणिक में से मेवाड़ है, और तो पता है नहीं है। फिर बिल पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह है। सही है, 125 में चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब देख, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर दक्षिण आठ, यार सुन, ये 826 है, 826 869, 826 869। जब ये उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर तथा 48 से 50 किलोमीटर है। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10, ये सही है, लेकिन ये खेला खेल रहा है, ओटा दे रखा है इसने, इसको उठा देते हैं। 126 में सही है, ठीक है। राज्य की आकृति विषमकोणिक चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, ये तो पता है, अंतर्राष्ट्रीय का पता नहीं है भाई। 48 से 50 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय। जब ये जो है ना, ये 170, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में, और ये जो है ना 48-50, ये अंतर्राज्यीय है राज्यों के साथ। 10.41। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब इसमें है, देख, पश्चिम बालकों मैदान 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार गोडावण लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, वलित नहीं है, ये अवशिष्ट है ना, ये अवशिष्ट है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोडावण लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिम बाल का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये सब सही है, ये नहीं है, ये अवशिष्ट आना चाहिए इसमें। 127 में 4 है। उत्तर पूर्वी मैदान राजस्थान की धरातल, तो स्पष्ट में दिख रहा है, तो बलित पर्वत है ये ना, अरावली बलित 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 बलित। तो ठीक है भाई, अरावली अगर बलित है तो अवशिष्ट कौन है बताइए? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? निम्न में कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है? जब अवशिष्ट, यार 127 में 4 है, देख लेंगे है ना। पश्चिम बंगाल का मैदान 33 सागर का अवशेष है, सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, सही है। अरावली एक बलित पर्वत श्रेणी है, ठीक है, बलित है ना, प्राचीन है, ये तो पता है। और उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा, उत्तर और पूर्वी नहीं, पूर्वी इधर आ जाएगा, उत्तर पूर्वी इधर आ जाएगा, इधर कोई सिंधु नदी का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में किन जिलों में होता है? ये वो है कौन सा? झालावाड़, कोटा चित्तौड़गढ़ जरूर है, जब यही है झालावाड़ कोटा चित्तौड़गढ़। 128 में 3 सही है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
देख ही लेते हैं भैया, नहीं पड़ेगी पार हैं। चल देखते हैं। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है ना, सही है ये, बलुई से बलुआ। फिर दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में फास्फेटिक शैलों के चरण से मिश्रित लाल मिट्टी का। ये 4 करते हैं इसमें, 129 में 4 सही है, वैसे ही कांद रहे हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से है, ये शैलों से बलुआ, वैसे बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, लेकिन ग्रेनाइट भी याद रख लेना। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल लोमी का मिट्टी का मतलब है भाई ज़्यादा पर्वतीय इलाका होता है, वहाँ लाल लोमी मिट्टी मिलती है। ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट। फिर दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। अववाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। जब अववाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब समझ रहा है, ज़्यादा से कम। अववाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। जब सबसे बड़ी वो है ना बनास, बनास के बाद में बनास के बाद में लून, बनास चंबल लूनी माही, यहाँ पर बनास चंबल माही लूनी। यार चलो एक करते हैं, 130 में 1। ये डिलीट, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सही है और क्या, डिलीट तो होगा ही है भाई। बनास आएगी, बनास के बाद में लोनी आएगी, और वो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? थार में 61% है, देखे मैं तो सही है ना। 31 में 2 सही है, 61%। और पूर्वी वो मैदानी वाला इलाका 41%। सामर झील निम्नलिखित में किस नदी द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? ये मेंढा है, ये जयपुर में मेंढा। सावर झील निम्नलिखित किस नदी द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? मेंढा। 132 में 3 सही है। फिर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये वो है, याद है तो, एरिडी एंटी। सुन एरिडी एलपी नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। वर्टी एलपी, वर्टी नहीं, एरिडी एंटी कर रहे हैं। 133 में 2, 33 में 2 सही है। ठीक, एरिडी एवं एंटी सॉल्व्स, एरिडी एंटी सबसे ज़्यादा। 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? यानी कि 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है भाई, ये राजस्थान है। जब 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं है ना, जब ये तो इधर जाएगी कर्क रेखा, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन? जब बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री, कुछ ऐसे ही तो विस्तार है यहाँ से यहाँ, जो 69, जब जैसलमेर, चल यही कर देते हैं, यहाँ पर बांसवाड़ा पे डूंगरपुर है।
नहीं नहीं, चलिए ही करते हैं। 134 में एक सही है। बांसवाड़ा व जैसलमेर। 23 डिग्री 1-2 उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न क्रम किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व जैसलमेर है। बांसवाड़ा व जैसलमेर है। ठीक है भाई। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की कितनी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? कि राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। क्वेश्चन ये बढ़िया है यार, इसको ले लेते हैं क्या? एडीडी और ये बांसवाड़ा और जैसलमेर। फिर वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। जब बीच बीच के ज़िले कौन से हैं? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद नहीं, जोधपुर तो नहीं है, और अजमेर है, धौलपुर भी नहीं है। यानी कि राज्य से भी नहीं लगनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय से भी नहीं लगनी चाहिए। प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, करौली, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, ये हो सकता। धौलपुर की तो लगती है तो यार, चल देखते हैं। 135 में 3 है। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। जोधपुर की पाकिस्तान से नहीं लगती है। जोधपुर की नहीं लगती है भाई। जोधपुर से आगे आ जाता है बीकानेर। ठीक, हाँ सही बात है। जब ये आ गया इसमें बूंदी है ना, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद है ना, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। इसका कहने का मतलब ये है कि न तो राज्य से न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगनी चाहिए। चल ठीक है भाई। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बूंदी, दौसा न, बूंदी, दौसा, राजसमंद, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। फिर अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतम है। समझ में कोई बात? दोबारा देख। अरावली के पूर्वी ढालों है ना, अरावली के पूर्वी ढालों, इधर अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा है ना, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर है। दोनों ही सही कर देते हैं, चल है ना। 36 में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही है भाई। क्वेश्चन सही है अपना ये। ठीक, हूँ व्याख्या करता है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल व उच्चतर है। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आश्रय भूमि परिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। रामसर साइट की बात कर रहा है। रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? ईरान में। द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। सामर और केवलादेव घाना सही है। चलिए यही करते हैं। 137 में सही है। सामर झील और केवलादेव घाना, ये तो भरतपुर में है, ये जयपुर में है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये वो है, ये शुष्क पश्चिम मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। या तो ये कर, यहाँ पर सिंचित ही कर देते हैं यार, है ना। 138 नहीं 2 ही है यार।
शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ये इस वजह से कर रहा था यार इसमें कि भाई वो अरावली पर वो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर परियोजना है इधर पश्चिम में, तो भाई उस वजह से, लेकिन वो इतना कवर नहीं करती है भाई जितना करना चाहिए। शुष्क पश्चिम मैदान अब भी काफ़ी है। तो 138 में 2 है। फिर राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब देख, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। सत्य बताना है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा अधिक दक्षिण पूर्व से, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। नहीं, इधर नहीं बढ़ती है, कम होती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, ये हो सकता है। यहाँ पर ये है, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। उष्ण आर्द्र नहीं, उष्ण शुष्क करते हैं। चल 139 में 1 है यार, 139 में 1 का मतलब है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। सही है, यही सही है। 1 चरम सीमाओं से युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा અને भीमसागर परियोजना 12, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, इंदिरा लिफ्ट परियोजना जाखम प्रतापगढ़ है, ये सही है। भीमसागर उदयपुर तो नहीं है भीमसागर। चल 1 करते हैं इसमें, है ना? नहीं, ये इंदिरा हो सकती है यार। चल यही कर देते हैं, देखते हैं क्या है। 40 में 3 ही है, 40 में 3 ही है, यही गलत है ना? भीमसागर नहीं है, भीमसागर उदयपुर में है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम प्रतापगढ़, सावन भादो कोटा। जब ये नहीं है, ठीक। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, सावन भादो कोटा। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम प्रतापगढ़, भीमसागर ये नहीं, सावन भादो कोटा। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। शुष्क सागवान की बात आ रही है ना। जब देखें, इसको तो हटा दे, है ना? भरतपुर, अजमेर, जयपुर। बाड़मेर भी नहीं है, सागवान कैसे आएगा बाड़मेर में? झालावाड़, बूंदी, कोटा। यहाँ तो ये कर, अरे यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर कर। शुष्क सागवान की बात है ना। जब शुष्क सागवान की बात है, आर्द्र की बात नहीं कर रहा है बूंदी। यहाँ तो 2 है या 3 है, चल 2 ही कर दे। 147 2 सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित नहीं है। शुष्क व अर्ध शुष्क पर्णपाती। कर देते हैं 4 ही करते हैं। 142, अरे यार 142 में 1 कैसे है भाई? उष्णकटिबंधीय सदाहरित 142 में 1 है भाई, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उष्णकटिबंधीय सदाहरित। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उष्णकटिबंधीय सदाहरित जैसे कि वो बबूल और ऊल होते हैं ना इधर, जैसे कि आंकड़ा का पेड़ है, यहाँ पर बबूल है, परदेसी बम्बूड़ है। वो भाई कितनी भी गर्मी झगड़ाड़ा हो, यहाँ पर गर्मी हो, हैं, या फिर कितना भी तेज़ तापमान हो, वो सूखती नहीं है भाई, वो हमेशा सदाहरित ही रहती है। तो ये एक तरह से सही है। लेकिन ये गलत कैसे गया क्वेश्चन? ये इस वजह से गया, अपन सदाहरित से वो सागवान समझ बैठे भैया, सागवान नहीं है ये, सदाहरित की बात कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित। फिर राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है, ये तो पता है। ये है इसमें बरसिंहसन, कपूर्ड़ी, मेड़ता। बरसिंहसन पला, ये नहीं, सोनू नहीं है, आगूचा भी नहीं है। ये 2 तो है, बरसिंहसन, मेड़ता। पलाना और कपूर्ड़ी है, इसमें सोनू नहीं है। पलाना, मेड़ता है, इसमें सोनू नहीं है। बरसिंहसन, कपूर्ड़ी, मेड़ता, ये तीनों हैं। 143 में 3, बरसिंहसन, कपूर्ड़ी, मेड़ता।
वर्सिंगसर, कपौड़ी और मेड़ था। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? खाद्यान्नों के अंतर्गत लगभग 14% बढ़ गया है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है। गन्ना, ज्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब असत्य शायद है ना, ये फोर हो सकता है और क्या है, फोर या 2। 144 गलत है यार, 144 में ये है भैया। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, इतना नहीं बढ़ा है भाई, ये गलत है, ये गलत है। चलो हटा दे। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है, ठीक। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है ना, ठीक। गन्ना, ज्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या ये 566 नहीं, ये 2007 के अनुसार पूछ रहा है यार। जब ये 432 आएगा तो 432 या 62, 145 में नहीं, 566 है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान पशुओं की संख्या 566 लाख है भैया, 566 लाख है 2007 के अनुसार। वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? अंध, डार्क और दूसर ग्रे। क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता अभाव, जल की बढ़ती लवणता, जल का बढ़ता प्रदूषण। ये है 146 में एक सही है, अंध और दूसर, क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। फिर 47 लेफ्टिनेंट हेयर और लाभान्वित जिले। जब देख क्या करना है इसमें, सही उत्तर चुनिए। जब जयनारायण व्यास ये जोधपुर कर दे, जोधपुर 2 है। जब डॉक्टर करणी सिंह ये बीकानेर कर देते हैं, बीकानेर तो एक ही है ना। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर। पन्नालाल वारूपाल, पन्नालाल वारूपाल। जब चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़, पन्नालाल वारूपाल जोधपुर बीकानेर, जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर। जब एक में सी है क्या, एक में सी इसमें है, इसमें है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम का चौधरी कुंभाराम का हनुमानगढ़ चूरू, या डी है या ए है बीकानेर नागौर। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू। चल 3 ही करते हैं ना, देखते हैं क्या है इसमें। 47 में 3 सही है भैया, 3 सही है। जब इसका मतलब है CDAB, CD फिर A फिर B। जयनारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर है, जयनारायण है ना। जब जैसे जोधपुर और फिर जैसे ही जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर हो गया जयनारायण व्यास। चौधरी कुंभाराम है ना, हनुमानगढ़ चूरू, चौधरी कुंभा तो हनुमानगढ़ चूरू। पन्नालाल वारूपाल, जब इसमें बा आ रहा है ना, जब बा से बीकानेर, पन्नालाल वारूपाल तो बीकानेर नागौर। भाई पन्ना में है ना, पन्ना में न है, पन्ना में न है तो नागौर, ब है तो बीकानेर, बा से बीकानेर। पन्नालाल वारूपाल बीकानेर नागौर। करणी सिंह ये जोधपुर बीकानेर है, ये याद है कि भाई करणी माता का मंदिर बीकानेर, तो जोधपुर वाला रहे तो संभाल लेना है। तो जयनारायण व्यास जैसे जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ और चूरू। पन्नालाल वारूपाल जब बीकानेर नागौर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर करणी सिंह। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है,
यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ये शायद राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, 48 नहीं 76 है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 है भैया, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। जानता है इसको कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन कौन सी है, कौन कौन से नगर आ रहे हैं इसमें, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 76। फिर राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? जब इसमें है, जब देख 13 नदी बेसिनों में को नहीं पता। 49 में 3 है, 15.86 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट है, 15.86 मिलियन एकड़ फुट है, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। फिर खनिज और खनन क्षेत्र सम्मिलित कीजिए और सोचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। खनिज और खनन क्षेत्र, जब देख सीसा और जस्ता है ना, जब इसका तो कर लेते हैं रामपुरा गुच्चा। तांबा का बांद्रे सिंदरी, बेरिलियम का चांदमारी, मोरिजा का। क्या ये सही है क्या यार? ABCD है क्या इसमें? AB 3 है क्या भाई इसमें? 150 में 1 है यार। ACBD, AC है ना, ACB और D। सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा, सीसा और जस्ता रामपुरा आगूचा है। और तांबा है ना, चांदमारी, बेरिलियम बांद्री सिंदरी। ये तो याद था यार, बेरिलियम तो वैसे बेरिलियम, वैसे बांद्री सिंदरी। लोयस्क मोरिजा, देख दोबारा देख ले। सीसा व जस्ता, जब सीसा व जस्ता है ना, सीसा व जस्ता रामपुरा आगूचा। फिर तांबा का, ये तांबा का याद नहीं है यार। ये सेकंड में चांदमारी, ये याद नहीं है। तांबा का चांदमारी, और यहाँ से टर्निंग पॉइंट था वो, तांबा का चांदमारी है। तांबा का मात्रा से याद कर सकते हैं, तांबा चांदमारी, तांबा चांदमारी। बेरिलियम वैसे बांद्रे सिंदरी है, नाम भी चौका है। लोहे अयस्क, जो लोहे में ये मोरिजा है, मोरिजा, ठीक है ना, मोरिजा, लोहेस्क मोरिजा। तो ये पेपर था भाई, 1 घंटा लग गई इसमें, है ना। ठीक है, तो और देख लेना। 15.86 मिलियन एकड़ फुट, फिर ये 76 है, और ये देख चुके हैं अपन। करें क्या? जयनारायण व्यास, जोधपुर जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर नागौर। करणी सिंह, जब जोधपुर बीकानेर। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू। जब 47 में 3, यानी कि एक में सी, जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। तो भैया मिलते हैं कोई और वीडियो में, है कोई दिक्कत नहीं है। एक भी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जिसमें GK है, हिस्ट्री पॉलिटिकल, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो, सबको एकदम
खेल ख़त्म करना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।